गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मीनाक्षी सुजीत ब्लॉग। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। हम भी यहाँ बहुत अच्छे से हैं। और आज मैं बहुत दिनों बाद ब्लॉग बना रही हूँ अपना, क्योंकि टाइम नहीं लग रहा। गर्मी के मारे कुछ करने का मन ही नहीं करता। घर का काम हो जाए जल्दी जल्दी तो कैमरा वगैरह सेट करना पड़ता, उसमें टाइम लग जाता है। इसलिए जल्दी काम करती हूँ तो ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ। तो आज मैं अपना ब्लॉग शूट कर रही हूँ। आज है 30 मई। 30 मई है, टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं। और मैं दिन का खाना बना रही हूँ। सुबह आज बनाया था मैंने गोभी के पराठे। तो लंच में आज मेरे मम्मी पापा को, इनको ना सब गोभी के पराठे ही दे दिए। दो दो पराठे पैक कर दिए और एक एक बड़ा पराठा इनको खिला के भेज दिया। दही रायता वायता उनको दे दिया ऑफिस में। अब मैं बना रही हूँ काली वाली दाल, काली मसूर की दाल और चावल। ठीक है, तो बच्चे और हम खाएंगे, क्योंकि दाल चावल थोड़ा सा लिक्विड हो जाता है ना तो सही रहता है। बच्चे सूखी सब्जी खाना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। तो बस यहीं पे मैं वो खाना वाना बना रही हूँ, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ मैंने दूध बॉईल करना रखा है धीरे बिल्कुल कम आंच पे। इसमें मेरी दाल बन रही है। ये मेरे चावल भीगे हुए हैं। ठीक है, और ये मैंने मसाला ना दाल का निकाल दिया था। मसाला भून के दाल को निकाल दिया और मसाला, और उसको कम मसाले, बिल्कुल लाइट सा मसाला जो कुकर में लगा हुआ है ना, बस उसी में मैं दाल को बॉईल कर रही हूँ, मतलब बना रही हूँ। क्योंकि वही दाल फिर मैं आरजू के लिए निकाल दूँगी। और अपनी दाल में फिर मैं बाद में सारी दाल में एक आधी कटोरी दाल निकाल के आरजू के लिए सारी दाल में फिर वो मसाला मिला दूँगी। क्योंकि अब मैं इसके लिए कोई स्पेशल खाना बनाती हूँ ना, जैसे दलिया खिचड़ी नमक वाला, तो इसको खाना नहीं है। इसको सिर्फ़ और सिर्फ हमारा खाना खाना है। एक साइड में इसका खाना रखा होगा, उस खाने की तरफ नहीं भागेगी, ये हमारे खाने की तरफ भागती है। तो इसके लिए मैं सेम खाना बनाती हूँ, ऐसे कम मिर्च वाला बना देती हूँ, तो ये खा लेगी। नहीं तो इसके लिए स्पेशल अगर मैं नमक वाला खाना बनाऊँगी तो ये नहीं खाएगी। बहुत तेज़ हो रही है आजकल ये। दिखाती हूँ मैं आपको क्या कर रही है। आरज़ू, आरू देखो, आरू ने देखो कैसे घर फैला दिया पूरा। ये देखो बैग, श्रेया का बैग, मेरी चुन्नी, ये देखो अपने सारे टॉयज़ यहाँ फैला रखे हैं। ये देखो सारा। और श्रेया क्या कर रही है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस बस ऐसी काम चलेगा। अब श्रेया नहा रही है, फिर मैं आरजू को नहलाऊंगी। मालिश कर दी है इसकी मैंने, फिर मैं नहाऊंगी। फिर इतना हमारा खाना बन जाएगा, फिर हम खाना खाएंगे। और गाइस देखिए मेरी मेहंदी, ये पुरानी हो गई है, इसको 4 दिन हो गया, पर बहुत अच्छा कलर आया था। दोनों हाथ पे लगवाई थी मैंने, बस मन कर रहा था ऐसी। मेरी बहन की ननद आई थी, मैं घर गई थी अपने, तो उसको बहुत अच्छी मेहंदी आती है तो उससे लगवाई थी। और बहुत सुंदर कलर भी आया। और ये सिर्फ मैंने आधे घंटे रखी, घर से लगवा के आई। और मेरे सास ससुर जी कहीं गए हुए थे, तो मुझे लगा खाना वाना तो बनाना नहीं होगा, मैंने इसलिए मेहंदी लगवा ली। और अब मैं मायके से अपने खा के आ गई थी, मम्मी ने खिला दिया था। और मैं यहाँ पर आई तो देखा मम्मी पापा आए हुए हैं, और फिर उनको खाना भी खाना था। फिर मैं आई, बस ऐसे ही मैंने हाथ वाथ धो के, बहुत मेरा मूड ऑफ हुआ कि मैंने इतने टाइम बाद डिज़ाइन वाली मेहंदी लगाई, क्योंकि मैं गोल वाली मेहंदी लगाती हूँ, वो टिकली वाली। बहुत दिमाग मेरा ख़राब हुआ। मैंने खाना बनाया, फिर बर्तन वर्तन सब करे। तो बस ये शादी के बाद ऐसे होता है। शादी से पहले जब मायके में, तो अभी भी जैसे मैं लगवाई ना मेहंदी, तो मम्मी ने मेरे को कुछ नहीं करने दिया, कुछ भी। और यहाँ पे मैं जैसे आई ना, सब कुछ करना पड़ा। आटा भी गूंदा, सब्जी वब्जी सब बनाई, बर्तन धोए। क्या करें, शादी के बाद तो यही हाल है। तो बस मायके की बात तो अलग ही होती है, माँ की बात तो अलग ही होती है। बस सब कुछ करना पड़ता है। जब जिम्मेवारी पड़ती है ना, तो सारे शौक ख़त्म हो जाते हैं। मेरा मेहंदी का इतना शौक है, मुझे बहुत शौक है, और जब से शादी हुई है काम ही इतना करना पड़ता है, ठीक से उसको रख ही नहीं पाते ज़्यादा देर तक, फिर वो ज़्यादा रचती नहीं है। पर थैंक गॉड ये वाली मेहंदी तो मेरी रच गई। ये मेहंदी की कीप ना मैं वहाँ से लाई थी, जहाँ मैंने शादी में अपनी मेहंदी लगवाई थी ना, उन्हीं भैया से, तो इसलिए वो उनकी मेहंदी रचती है, तो इसलिए रच गई है। तो अब तो बहुत काम करने पड़ते हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा मेहंदी लगाती नहीं हूँ। बस ससुराल और मायके में यही अंतर होता है। ससुराल में सब
कुछ मैनेज करना पड़ता अपने शौक़ ख़त्म करके। मायके में सारे शौक़ पूरे हो जाते हैं, अभी भी जाएंगे, अभी भी सारे शौक़ पूरे हो जाएंगे। शादी से पहले तो होते ही हैं, शादी के बाद भी होते हैं वहाँ पर। तो बस यही है। और गाइज़, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अच्छे अच्छे कमेंट करना और मेरे व्लॉग में बने रहना। देखिए आज मैं क्या क्या करती हूँ। तो गाइज़ देखिए, यहाँ श्रेया भी नहा ली है, मैं भी नहा ली हूँ, आरज़ू भी नहला दी है मैंने। और यहाँ नहाकर फिर मैं एक बार तो मेरे घर में सफाई हो चुकी है, तो अभी गीला हो जाता है। रूम में है ना बाथरूम, तो मैं बहुत इसको साफ़ रखती हूँ। तो देखिए मैंने अभी पहले वाइपर लगा के ना, एक बार मैं इसमें झाड़ू भी लगा चुकी हूँ सुबह नहाने से पहले। फिर हमें नहाने के बाद सारे दरवाजे वगैरह पे जो छींटे आती है पानी की ना, सारे पोंछे से सुखाऊंगी। और बाथरूम को भी अब मैं अपने पोंछे से सुखाती हूँ। देखो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि बाथरूम में झाड़ू पोंछा कौन लगाता है, मैं बोलती हूँ मैं लगाती हूँ। मुझे ना बहुत साफ़ बाथरूम बहुत पसंद है। मैंने आपको बोला ना, मेरे को किचन और बाथरूम मेरे को बहुत अच्छा लगता है साफ़ करना, साफ़ में रहना। तो इसलिए देखिए मैंने सब कुछ पटर वगैरह अच्छे कपड़े से पोंछ कर, पोंछे से पोंछ के ना फिर रखा है सारा। मैंने एक बाथरूम बिल्कुल ड्राई कर दिया, मुझे ड्राई बाथरूम मतलब अच्छा लगता है, साफ़ लगता है उससे। तो फिर इसके बाद मैंने आरज़ू को बाहर छोड़ा श्रेया के पास, वो आरज़ू को संभाल रही है, श्रेया और दोनों खेल रही हैं बाहर। फिर मैं अपने रूम में सफाई करूँगी। और आरज़ू इस टाइम बहुत परेशान कर रही थी, मेरे को बार बार आ रही थी। तो यहाँ देखिए मैं बैठ के यहाँ पर पोंछा लगा रही हूँ रूम में। एक बार सफाई हो चुकी है मेरे घर में ना, और अब मैं दोबारा कर रही हूँ। मेरे रूम में लगा लो 5 से 6 बार पोंछा लग जाता होगा, और बाथरूम में 2 बार पोंछा लगता है। क्योंकि एक बार जब सुबह हम नहाते हैं तब मैं उसको पोंछे से सुखाती हूँ, एक बार जब रात को हम नहाते हैं 10 बजे, सारे चारों के चारों, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे दोनों बच्चे, हम सब नहा के सोते हैं गर्मी गर्मी ना, तो तब पोंछे को बाथरूम को अच्छे से सुखाऊंगी, सब करूँगी। अब देखिए आरज़ू इतनी बुरी तरह यहाँ पर रोने लगी थी बहुत ज़्यादा, तो फिर मैंने इसको गोदी में लिया, क्योंकि ये चुप ही नहीं हो रही थी, चुप ही नहीं हो रही थी। और कोई था नहीं घर पे, इसके पापा कहीं गए हुए थे किसी काम से बाहर। तो बस उसको गोदी में लिया मैंने, और फिर मैंने कंटिन्यू करा अपना पोंछा लगाना। उसको गोदी में लेके बहुत बार होता है ऐसे, गोदी में लेके ही खाना बनाना पड़ता है, गोदी में लेके ही पोंछा लगाना पड़ता है। और तो इसको नहाती हूँ तब भी मैं अपने साथ ही रखती हूँ, इसको छोटे टब में बैठा देती हूँ। तो ऐसे ही करना पड़ता है, अकेले क्या क्या करे, काम भी करना। अगर बच्चे को ही संभालते रहेंगे तो काम नहीं होगा, और काम नहीं होगा तो घर चलेगा नहीं। तो इसलिए बस ऐसे ही काम करने पड़ते हैं बच्चों के साथ साथ, बहुत काम हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। और इसने अभी सब कुछ बाथरूम वगैरह मैंने साफ़ किया, उनमें खाना आने बने ही गया था, बस इतने में इसने दोबारा पॉटी कर दी। एक बार सुबह ही उठ के पॉटी कर लेती है, फिर दोबारा पॉटी कर दी, फिर सारा बाथरूम मैंने धोया, अच्छे से सुखाया। बहुत काम फैल जाता है, मतलब एमरजेंसी पे सब कुछ काम एकदम पड़ जाता है। और कभी कभी कुछ काम नहीं होता, कभी कभी बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो खैर आज का दिन तो मेरा थोड़ा ठीक था, ज़्यादा बिज़ी नहीं था, पर फिर भी बहुत सारे काम किए मैंने। यहाँ बस पोंछा इसको लगा कर फिर मैं, बच्चों के लिए खाना भी बन गया साथ के साथ। फिर अब हम नहा लिए। तो गाइस हम नहा चुके हैं, अब कपड़े हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं मशीन लगा रही हूँ, तो 3-3 बार कपड़े बदले जाते हैं, और आरज़ू को मैं डायपर लगाती नहीं हूँ। तो इस चक्कर में आरज़ू की सारी पैंट्स वगैरह बहुत गंदी हो जाती है। मैं रात को भी इसको डायपर नहीं लगाती, मेरे को हो गए ये 7 साढ़े 7 महीने की थी जब से मैं इसको डायपर नहीं लगाती हूँ। कहीं लेके जाती हूँ जब लगाती हूँ, वैसे नहीं लगाती। तो उसके बहुत कपड़े हो जाते हैं, डेली धोने पड़ जाते हैं। आरू का है, और देखिए ये आरू की वॉकर चलाती है ना बाहर, तो ये भी गंदी हो गई, ये भी धो दूंगी आज मैं। तो गाइस देखना, एक माँ को कितना काम करना पड़ता है हर टाइम। और जब भी बोला जाता है करती क्या हो तुम पूरे दिन में, करती क्या हो पूरा दिन में, तो शायद ये ब्लॉग देख के वो समझ जाए कि मैं पूरा दिन करती क्या हूँ, जो बोला जाता है हम हाउस वाइफ के लिए। ये ब्लॉग देखो और समझो कि हाँ हम भी इंसान हैं, हम भी दिन भर काम करते हैं, आराम नहीं करते हैं। गर्मी सर्दी हर मौसम में काम करते हैं। गर्मी में तो किचन में खड़ा भी नहीं होया जाता, फिर भी करना पड़ता है मेरा। तो बस आप ब्लॉग में बने रहना, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी। गाइस आज मैंने बनाया है रायता प्याज और खीरे का। इसमें मैंने कट करके डाल दिए, चॉप करके प्याज और खीरा, भुना हुआ ज़ीरा, काला नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च। और ये खीरा का रायता मुझे बहुत 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 पसंद है, आप लोग भी ये ट्राई करना ज़रूर। देखिए फ्रेंड,
मेरा खाना, मेरे बच्चों की थाली बन गई है। ये छोटी वाले के लिए खाली प्लेन वाली दाल, ये मसाले वाली दाल बड़ी वाली के लिए रोटी है, ठीक है। और अगर आपको किसी को खाना है तो प्लीज़ 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 अपने घर पे बनाएं और खाएं। ये मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। आप आएंगे आपको गर्मी लग जाएगी, इसलिए मैं आपको इनवाइट नहीं कर रही हूँ। जिसको खाना अपने घर पे आराम से बनाकर बैठ के एसी में खाएं। मैं भी एसी में खिलाऊंगी इनको। देखिए कितनी पसीने आ रहे हैं मेरे को। और यहाँ मेरे कपड़े भी धुल गए हैं। अब इनको खाना खिलाने के बाद मैं अपने कपड़े सुखाऊंगी और फिर आराम से बैठ के मैं खाना खाऊंगी। और ये देखिए क्या लेके आए, आ गए आनंद जी के छोले। आनंद जी के छोले मैंने बनाई तो थी ये, और खीरे पे लिया है। गाइस ये ना डाइट पे है 1 हफ्ते से। गिर गई, ये गिर गई। पापा से टक्कर खा के। लो लो लो, मेरे को दो, मेरे को दो, मेरे को दो, मेरे को दो, मेरे को दो। ओले 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 मेरा बच्चा, ये रोटी खाएगा। रोटी 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 खा के चुप हो जाता हमारा लाल। तो गाइस आपको मेरा छोटा सा व्लॉग कैसा लगा हो प्लीज़ बताना, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अच्छे कमेंट करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, है ना गाइस। बाय, मिलते हैं एक नए व्लॉग पे।